दिल्ली में करीब 70 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं और पूरे देश सहित सारे विश्व के लोग भी यह जानते हैं कि किसान आंदोलनरत हैं। तो वहीं प्रदर्शनकारी किसानों के द्वारा 26 जनवरी के दिन देश को शर्मसार करने वाली घटना को भी अंजाम देने वाले यही प्रदर्शनकारी किसान हैं और इन्हीं के द्वारा वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया गया। तो वहीं लाल किले से तिरंगा उतार कर अपना झंडा फहराने वाले भी यही हैं। इस घटना के बाद से पूरा देश आहत है। भारत में आंदोलन तो कई हुए, लेकिन देश को शर्मसार करने वाले आंदोलन पहली बार हुआ है और वो भी किसानों के द्वारा। वहीं जब किसानों ने आंदोलन अपना शुरू किया था तो उनका कहना था कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन वहीं 26 जनवरी के बाद से है आंदोलन अब किसानों का कम विपक्षी पार्टियों का ज्यादा हो गया है। किसान आंदोलन अब धीरे धीरे मोदी विरोधी हो गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया का बयान, जो आज ट्रैक्टर रैली के दौरान उन्होंने दिया। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी जो किसान हित की बात करेगा वो देश में राज करेगा। लगभग 65 दिनों से दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड में देश का किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जो देश नहीं दुनिया की आत्मा कहलाता है किसान, वो अपनी मांगों को लेकर बैठा। बजाय उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के देश की सरकार साजिश रच रही है, षड्यंत्र कर रही है उनको बदनाम करने का। आज एक बृहत किसान रैली निकली है, ट्रैक्टर रैली निकली है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे देश में किसानों के बीच में कितना असंतोष है। आदरणीय राकेश टिकैत जी को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उनने एक ऐसी अलग जगाई जिससे अहंकारी मोदी सरकार को उखाड़ने में सबसे बड़ा मील का सब पत्थर साबित होगी। अपने अहंकार में मोदी जी भूल गए कि ये किसान देश का अन्नदाता है। अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित होती है और ये सारे के सारे लोग, इतना बड़ा तबका देश का इतिहास बताता है, आज़ादी की लड़ाई बताती है, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, चाहे बारादोही का आंदोलन हो। उस समय अंग्रेजों की खिलाफत किसानों ने की थी और आज अंग्रेजों की औलादों की खिलाफत कांग्रेस कर रही है। पूरे किसान और कांग्रेस कर रही है। पूरा कांग्रेस का परिवार किसानों के साथ खड़ा हुआ है। हम तो सुना आपने, अब बात किसानों के आंदोलन से शुरू नहीं होती बल्कि मोदी विरोध से शुरू होती है। इससे समझ में आता है कि शायद यह किसानों का आंदोलन भटक गया है। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जितना किसान आंदोलित नहीं है उतना राजनीतिक पार्टियां आंदोलित हैं। आज जबलपुर में दिल्ली के आंदोलित किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई और किसानों के साथ विशाल ट्रैक्टर रैली भी निकाली। इस दौरान हमारे संवाददाता ने ट्रैक्टर रैली में शामिल होने आए कांग्रेसी नेताओं से बात की, जिसमें जब हमने लाल किले पर हुई घटना के बारे में बात की तो उन्होंने हम ही से सबूत मांग लिया कि आपके पास क्या सबूत है कि वो किसान हैं। साथ ही मीडिया पर भी आरोप लगा दिए। तो वहीं गणतंत्र दिवस के दिन हुए हंगामे पर विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। किसानों के आंदोलन के बाद जबलपुर में भी और मध्य प्रदेश में किसान एक हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जबलपुर में भी एक विशाल रैली, आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली में घटना हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो एक स्थिति बनी हुई है, मन में एक विचारधारा बन गई है किसानों के प्रति। लेकिन हम आज बात करेंगे, हमारे बीच में खम्परिया जी भी उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र चौबे जी भी हैं, रूपेंद्र पटेल पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष हैं, विक्रम भाई भी हैं, विष्णु भैया भी हैं पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष। अभी सॉरी अध्यक्ष हैं आप? नहीं, अभी हम पूर्व अध्यक्ष हैं। विष्णु शंकर जी बताएं कि जो घटना घटी है उसको लेके लोगों के मन में है कि किसानों के प्रति लेके कि किसानों ने गलत किया, तिरंगे का अपमान किया। और आज ये भी कहा जाता है कि जो गांधी जी हैं वो तो अहिंसा के पुजारी थे और वहाँ पे हिंसा हुई, उसको लेके अब किसान जो है वो आज गांधी जी के उसमें आ रहा है। तो क्या कहना है? आपके पास कोई इस तरह का प्रमाण है कि वो किसान थे? वो किसान नहीं थे। नहीं, लोगों का कहना तो ऐसा है। नहीं, इसमें जो है गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, उन्हीं का ये कहना है। वो किसान नहीं थे, वो कोई अनसोशल एलिमेंट जिनको कहते हैं अपन, वो थे। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन जब 2 महीने से कर रहा है तो 26 जनवरी इस पावन पर्व पर क्यों इस तरह की हरकत करेगा? तो वहाँ तो इन्हीं लोगों ने जाके वहाँ पर उपद्रव किया किसानों को बदनाम करने के लिए। और इस तरह की घटना की हम किसान भी निंदा करते हैं, मगर
किसानों के जो आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसकी भी हम निंदा करते हैं और बस मगालते में न रहें कि किसान किसी भी तरह से पीछे हट जाएगा। और हमने एक नारा दिया है, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, और यही आपसे कहना चाहता हूं। तो इसलिए सरकार के पास तक अगर ये बात पहुंचे कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है, और हजारों की तादाद में किसान पूरे देश से, हजारों की तादाद में हर प्रदेश से उनके समर्थन में दिल्ली भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जहां भाजपा शासित प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है, वहां पे किसान जो है खुल के सामने नहीं आ पा रहा, अंदर नहीं, ये आपको गलत फहमी है। किसान न भाजपा का है न किसान कांग्रेस का है। किसान होता है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल सामने आएगा। खम्पारी जी, आपसे अगर हम बात करें, आज जो रैली है उसको लेके क्या नियम, क्या आप लोग फॉलो करेंगे और कैसे पहुंचेंगे? ये एक्चुअली रैली का मकसद क्या है? रैली नहीं है ये शांति मार्च है ट्रैक्टरों का। देश में जो अव्यवस्था फैली हुई है, महात्मा गांधी के चरणों में पूरे किसान जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और गोडसेवादियों की जो हरकतें हैं उस पर शोक भी व्यक्त करेंगे। आपने अभी जो प्रश्न विष्णु शंकर जी से किया, इसके बारे में हम सब लोग ये जानते हैं कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र था, जहां पर 20 लाख किसान 6.5 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे हों, वहां पे अगर 100 पुलिस वाले घायल हुए हैं तो वो हिंसा नहीं है, वो प्रायोजित हिंसा है। लाल किला हमारी आज़ादी का प्रतीक है। पहले तो इस सरकार ने उस लाल किले को किराए पे दे दिया, निजीकरण कर दिया, उसकी मेंटेनेंस दूसरे के हाथों में सौंप दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता कि आज़ादी के बाद पहला तिरंगा जिस ऐतिहासिक इमारत में फहराया गया, उसकी मेंटेनेंस निजी हाथों में है। सरकार न उसकी देख रेख कर पाई और न सुरक्षा कर पाई। 26 जनवरी का दिन हमारा गणतंत्र दिवस का दिन है। गणतंत्र दिवस के दिन वहाँ पर लोग चले गए, पुलिस बैठी रही, देखती रही और लाल किले की सुरक्षा के संबंध में सरकार मौन है। तो किसानों पर आरोप लगा रही है। किसान उसमें आरोपी नहीं है, उसमें आरोपी सरकार है। वास्तव में जिस दिन लाल किले पे किसी दूसरे का तिरंगा के स्थान पे कोई झंडा लग गया, उस दिन सरकार के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप मैंने उस आज़ादी के प्रतीक की स्वाभिमान का रक्षा नहीं कर पाए। तो ये पहलू कोई नहीं उजागर कर रहा। नहीं, ये आंदोलन तो जन आंदोलन बन चुका है। अब ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, किसानों के सहयोग में अब जनता भी उतर आई है। निश्चित रूप से जिस तरह आज किसानों के समर्थन में पूरे देश, प्रदेश में नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा है, क्योंकि ये झूठ बोलने वाली जो सरकार है, हिटलर शाही जो सरकार यहाँ का जो अपने देश का प्रधानमंत्री है, वो इस आंदोलन को ख़त्म करने के चक्कर में है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी स्थिति ये बनी कि मतलब पहले तो प्लानिंग के साथ आपका जो रैली निकली, ट्रैक्टर रैली, उसको समाप्त करने का चक्कर रहा, अपने आदमी को भेज के झंडा चढ़वाइया, ये किया वो किया। अब स्थिति ये बनी कि मतलब जनता का सहयोग न मिले, तो परंतु स्थिति ये बनी कि आज पूरा का पूरा जिस समय हमारे जो टिकैत जो किसानों के नेता हैं और मारपीट करके किसी भी तरह से आंदोलन को भगाने का चक्कर, परंतु आज स्थिति ये बन गई है कि पूरा देश के सारे लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अपने हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ स्थित है। और अब निश्चित ये समझ में आएगा कि मतलब इस सरकार को समझ में आ गया कि किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय, चले कि ये कानून जो है वो अब सत्ता पक्ष के लिए गले की हड्डी बन चुका है। गली की हड्डी क्या, इसको तो समाप्त उनके और उनके जो न पूर्वज रहे हो उनको भी समाप्त करना पड़ेगा। क्या
वीरेंद्र चौबे जी, आपने देखा है, अब क्या लग रहा है कि ये आंदोलन जो चल रहा है इसमें को देखते हुए क्या लग रहा है, सरकार जो है किस ओर जाती है? मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूँ कि किसानों का लगातार 80 दिन से शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। अभी 6 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए। मुझे या कोई भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी ये खबर प्रकाशित कर दे कि उन किसानों ने दिल्ली के अंदर किसी दुकान को तोड़ा हो, किसी के साथ छेड़छाड़ की हो, कहीं लूट की हो, वो तो प्रायोजित था। जो लाल किले में हुआ वो सत्ता पक्ष का प्रायोजित कार्यक्रम था। किसान बहुत शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं और सरकार को हर कदम में झुकना ही पड़ेगा और जो 3 काले कानून हैं इन्हें वापस लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप समझ लें कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा किसानों का, लगभग आज 70-80 दिन हो गए हैं कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों के बीच में कोई ना कोई ऐसी घटना करवा दी जाए जिससे कि किसानों का आंदोलन बदनाम हो, किसान की एकता में फूट पड़े। लंबे समय से एक ही मांग है किसानों की, उन मांगों के खिलाफ, 3 काले कानून के खिलाफ किसान बैठा है और पूरे देश का किसान आंदोलित है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार उन मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ क्या हो रहा है इस बात को लेके आए दिन अपने वक्तव्य भी देती है, अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करती है। और शासन की मंशा ठीक ना होना, लंबे समय से आंदोलन 20 सड़क में नहीं चल रहा है, शासन की मंशा के अनुरूप किसान एक किनारे बैठा है और ठंड में 4 डिग्री ठंड में भी बैठा रहा और 40 डिग्री तापमान में भी बैठा रहा। किसान अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि सीए आंदोलन में भी उसने किया। हमारा मतलब है भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग आंदोलन को बिगाड़ने की नहीं, आंदोलन को बिगाड़ने के लिए अपना हथकंडा अपनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पैदा कर रहे हैं और इस बात की मीडिया के माध्यम से लगातार आंदोलनकारी किसान उनको पकड़ के पुलिस के सुपुर्द भी कर रहा है। तो उनकी मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा ठीक होती तो किसानों से 1, 2, 3 नहीं, लगभग 11 दौर की बात हुई और 11 दौर के बाद भी किसानों की बात नहीं मानी गई। मतलब सरकार का अड़ियल रवैया, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार जो है वो हिटलर की राह में चल रही है और इस आंदोलन का समाधान निकालने के लिए अब देखना यह है कि आखिर यह आंदोलन अब क्या क्या रूप लेता है। किसान दिल्ली में आंदोलनरत है तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में पीछे भी नहीं है, तो वहीं मौका भी अच्छा मिला है सत्ता पक्ष को घेरने का। लेकिन किसानों के आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से कहीं किसानों के आंदोलन को नुकसान न पहुंचे।